Hello children, how are you? Fine, very good. Okay. Today we are going to start human digestive system. Due to digestion, this system is necessary to study. Okay. Human digestive system, yesterday I told you it contains alimentary canal and digestive glands. So today we are starting its first part. In steps of nutrition we study, the first part is ingestion. Ingestion means intake of food. तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई फूड को अंदर लेने से. सो हम अपना फूड लेते हैं माउथ से अंदर. तो इंजेक्शन की प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में कहाँ से हुई? माउथ से. ओके. अब माउथ के अंदर जाकर क्या होगा? जब हम माउथ के अंदर फूड को लेके जाते हैं, छोटे छोटे मॉर्सल्स हुए जो हम फूड को तोड़ के सब्जी लगा के छोटा सा बाइट बनाते हैं. हाँ, वो मॉर्सल. तो उसकी फॉर्म में हम फूड को अंदर लेकर जाएंगे. अब इसमें माउथ में 3 पार्ट्स हैं जो कि उसकी डाइजेशन में हेल्प करने में स्टार्टिंग करेंगे. टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विथ टीथ. एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 टीथ होते हैं. टोटल 32. उसमें 16 टीथ जो है वो लोअर जॉ में और 16 टीथ अपर जॉ में होते हैं. टोटल हो गए 32. जब बच्चा छोटा होता है तो स्टार्टिंग में मिल्क टीथ उसमें आना शुरू होते हैं और मिल्क टीथ जो है ये अबाउट 6 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं और अप टू 7 to 8 ईयर्स तक ये रहते हैं. उसके बाद ये मिल्क टीथ टूटना शुरू हो जाते हैं और इसकी जगह पे परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं. परमानेंट टीथ इसलिए इनको कहा कि ये होल लाइफ यही टीथ रहेंगे. अगर ये टूट जाएंगे तो फिर इनके बाद दूसरे नहीं आते हैं. तो जब छोटे हैं तो दूध के दांत यानी कि मिल्क टीथ आएंगे और उनको रिप्लेस करेंगे परमानेंट टीथ जो कि 7 to 8 ईयर्स से आना शुरू हो जाते हैं. अब इसमें कंप्लीट 32 टीथ नहीं आते हैं. यहाँ पे 4 टाइप के टीथ हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स. तो जो बच्चे होते हैं उनमें ये मोलर नहीं आते हैं. एडल्ट जब हम हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एज हमारी 18 है, 18 अप हो जाती है, तब ये मोलर हमारे माउथ में आना शुरू होते हैं. नेक्स्ट, अब इसको याद कैसे रखना है? एक फॉर्मूला होता है जिसे हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं. 2 1 2 3 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2. ये वैसे आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे 11th 12th में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ क्योंकि ये आपको याद रखने में हेल्प करेगा. ये जो हम सिस्टम पढ़ने वाले हैं ये आपको सिर्फ 7th में ही नहीं है, आपको 10th में भी ये आएगा, उसके आगे की क्लासेस में भी आएगा. तो अगर आप यहाँ पे इसको पढ़ लेते तो नेक्स्ट क्लासेस के लिए ईजी हो जाएगा. अब ये I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर, M फॉर मोलर. ये हम करते हैं हाफ जॉ के लिए. हाफ जॉ, जॉ मीन्स जबड़ा जहाँ पे टीथ होते हैं. तो स्टार्टिंग में 2 इंसीजर, दैट मीन्स 1 और 2. यहाँ पे 2 इंसीजर है आगे हमारे, ये उसके बाद आ गया 1 कैनाइन, उसके बाद आ गए 2 प्रीमोलर्स और उसके बाद 3 मोलर्स. तो ये कितना नंबर हो गया? 3 4 5 6 7 8. 8 ऊपर हाफ में, 8 नीचे हाफ में. हाफ में 8 है, दैट मीन्स दूसरी साइड भी हाफ होंगे. इधर हाफ 8 है, हाफ. तो कितने हो गए? 16 और 16. ऊपर की साइड 16 और नीचे की साइड में 16 और टोटल हो गए 32. तो ऐसे हमारा ये डेंटल फॉर्मूला बनता है. अब हम पढ़ेंगे ये जो डिफरेंट टाइप के टीथ हैं इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इनका फंक्शन करेंगे. फर्स्ट इज इंसीजर.
इंसीजर्स आर फ्रंट टीथ, जो बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। और ये टीथ जो होते हैं ये इस तरह से फ्लैट होते हैं। ये नीचे इनकी मैं रूट बना रही हूँ, ये जॉ के अंदर है, स्किन के अंदर ये रूट प्रेजेंट होती है। हमें सिर्फ ये ऊपर का पार्ट दिखाई देता है। ये चेजल शेप्ड होते हैं, यानी कि ऊपर से फ्लैट होते हैं और यहाँ से बिल्कुल शार्प एंड होते हैं, नुकीले होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम किसी भी फूड को आसानी से बाइट कर सकते हैं। अगर आप एप्पल खाते हो तो आप क्या करते हो, साइड से नहीं खाते, फ्रंट टीथ से उसको तोड़ते हो। तो उसको बाइट करने के लिए ये इंसीजर हेल्प करते हैं। तो इंसीजर का काम हो गया कट एंड बाइट फूड। किसी भी तरह का फूड आपको कट करना है तो इंसीजर का। और बाइट ऑल्सो, बाइट जैसे कभी कभी आप शरारत करते हो ना, फिर किसी को बाइट कर लेते हो, या फूड को भी हम बाइट कर लेते हैं और वैसे बाइट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, कैनाइन। कैनाइन जो होते हैं ये पॉइंटेड एंड होते हैं, ये इस तरह से ऊपर से ऐसे होगा। ये नीचे इसकी रूट हो गई, सिंगल रूट है, और ये इसकी स्किन हो गई यहाँ से। तो इस तरह का जो होता है यहाँ पर इंसीजर के बाद। इंसीजर जो है ये टोटल 4 है, 4 नीचे और 4 ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट कैनाइन आता है। 4 इंसीजर के एक साइड पे एक कैनाइन, दूसरी साइड पे दूसरा कैनाइन। तो एक जॉ में 2 कैनाइन्स होते हैं। इस तरह का एक एक दांत हमारा इंसीजर के साइड पे होता है। अब ये बिल्कुल पॉइंटेड एंड वाला है, बिल्कुल नुकीला है, तो ये किसी भी चीज के अंदर डालने में हेल्प करता है। तो इसलिए इसका यूज है टीयर फूड, जब हमें फूड को तोड़ना नहीं है, फाड़ना है। जैसे अगर आपको क्या करना होगा, शुगर केन खाना होगा, तो आप क्या करते हो, उसको साइड पे रखकर साइड के टीथ से उसका पेड़ जो है वो निकालते हैं, स्टेम जो है उसका निकालते हैं। तो ये उसमें काम आता है। नेक्स्ट है प्रीमोलर। प्रीमोलर, प्री मीन्स पहले, मोलर मीन्स मोलर, यानी कि मोलर से पहले जो टीथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर। दोनों एक, अब इंसीजर के बाद कैनाइन, कैनाइन के पीछे फिर प्रीमोलर्स। तो ये भी टोटल कितने हो गए, 4, 2 एक साइड पे, 2 दूसरी साइड पे। तो एक जॉ में टोटल 4 हो गए। और इसकी शेप कैसी होती है, अब ये इनकी तरह नहीं है कि फ्लैट है, ऊपर से इसमें कस्प बने होते हैं। कस्प होता है पार्ट ऐसे उभरे हुए से, जैसे आप ऐसे फिस्ट बनाते हो तो आप यहाँ पे देखते हो ऊपर पार्ट है, नीचे है, ऊपर है, नीचे है। तो इस तरह की जब स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कस्प कहते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से होते हैं प्रीमोलर्स। और इनमें एक रूट नहीं होती है, इसमें 2 रूट्स होती हैं। ये स्किन के अंदर इसकी रूट है और ऊपर से हमें सिर्फ ऐसा दिखाई देता है। अब इसमें 2 रूट्स होती हैं, तो ये 2 रूट्स की हेल्प से हमारी स्किन से अटैच है। तो इसलिए जब ये टूटता है तो ज़्यादा दर्द होती है, क्योंकि 2 रूट्स के साइड पे ब्लड वेसल्स, नर्व्स होती है। जब ये टूटेंगे, इसको बाहर निकालना होगा तो हमें ज़्यादा पेन होगी। इसका काम है च्यू एंड ग्राइंड फूड, भोजन को चबाना और अच्छे से पीसना। तो उसको पीसने के लिए इसके ये जो कस्प है ये अच्छे से हेल्प करते हैं कि ऊपर से दूसरा आएगा तो ऐसे आ जाएगा और फूड इसके बीच में जो होगा वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। लास्ट वन इज मोलर्स। इसमें 3 मोलर्स होंगे, तो टोटल जो है इसमें 6 हो जाएंगे एक जॉ में, और पूरे माउथ में कितने हो गए, 12। ये मोलर जो है ये सबसे लास्ट वाले दांतों को हम कहते हैं, जो कि एडल्ट होने के बाद आते हैं और इसमें कस्प ज्यादा होते हैं। अब ये 3 to 5 कस्प वाला होता है। प्रीमोलर में 2 थे, मोलर में 3 to 5 कस्प होते हैं, और वैसे इसकी रूट्स भी ज्यादा होती हैं। और ज्यादा रूट होने की वजह से इसमें पेन भी बहुत ज्यादा होते हैं। और जब इतने कस्प वाला दांत स्किन से बाहर निकलता है
तो उसमें पेन भी बहुत ज़्यादा होता है और इतना ज़्यादा होता है कि फीवर तक आ जाता है। ये टूथ जो है ये लेट एज में निकलता है, इसलिए इसे विजडम टूथ भी कहते हैं। विजडम टूथ, विजडम मीन्स क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं बुद्धि या अक्ल, तो लोकल में इसे अकल जार भी कहते हैं। तो ये वो वाले दांत हैं जिनसे बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो टोटल हमारे माउथ में इंसीजर हो गए 8, दोनों ऊपर नीचे के जॉ के मिला के, कैनाइन हो गए 4, प्रीमोलर हो गए 8 और मोलर हो गए 12, और इस तरह से टोटल हो गए हमारे पास 32 टीथ। ये जो है ये बच्चों में नहीं होते, ओनली एडल्ट्स में आएंगे। और ये जरूरी भी नहीं कि हर ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट 32 सेट ऑफ टीथ हो। कंप्लीट 32 नहीं होते हैं, किसी किसी में 32 होते हैं, कई में 30 ही रहते हैं, 31 ही रहते हैं, 28 ही रहते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि कंप्लीट 32 हो, लेकिन 32 से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये हमारा हो गया टीथ। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, तो वो हम कल करेंगे। और जैसे जैसे मैं बोर्ड पे बनाऊंगी आप साथ के साथ उसको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।